और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको अपना पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। यानी कि पहले मेरा जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो था वो था 3.8 करोड़। मैंने उसमें सवा करोड़ रुपए अभी लमसम किया है। तो जिस कारण से वो जो मेरा पोर्टफोलियो जो 3 करोड़ 80 लाख था वो क्या हो गया है, 5 करोड़ के ऊपर हो गया है। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये जानना चाह रहे हैं अभी लेटेस्ट में कि आपके पोर्टफोलियो में अभी कौन कौन से फंड हैं। ये तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के मन में ये सवाल होता होगा कि क्या ये म्यूचुअल फंड नाम की जो ये चीज है, या क्या ये वाकई में आपको पैसे बना के दे पाएगा, ये हम या हम फालतू ही इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं या एसआईपी की बातें कर रहे हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है ये पैसा तो बनाता है, ये बात तो मैं आपको आज दिखा दूंगा कि भाई पैसा तो बनता है। लेकिन किसका बन पाएगा? आखिर दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि लोगों की समस्या ये है, थोड़ा सा मार्केट क्या गिरा यानी उनका पैसे में लाल लाल निशान क्या आ गए, लोग बिल्कुल डर जाते हैं, अरे म्यूचुअल फंड बेकार है, ये है वो है। और इसी चक्कर में वो क्या करते हैं, अपने म्यूचुअल फंड को समय ही नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, यदि आप 10 साल तक म्यूचुअल फंड में टिक गए, क्योंकि 10 साल का जो समय है इसमें आप भारत का एक बुल रन जरूर देख लोगे। दोस्तों, कल की डेट में मैंने रामदेव अग्रवाल सर का एक इंटरव्यू देखा जी बिजनेस पे। उन्होंने बताया कि हर 7 से 8 साल में एक बुल रन आता है, यानी कि हर 7-8 साल में एक बुल रन आएगा। और आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते जाइए एसआईपी के माध्यम से, और यदि लमसम है तो लमसम के माध्यम से। यानी आप पैसे तो इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और साथ में आपके जब बुल रन आएगा तो आपके पैसे को वो काफी ज्यादा मल्टीप्लाई कर देगा। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, म्यूचुअल फंड भी अमीर बनाता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा रियल एग्जांपल दूंगा, ना कि कोई फकाई दूंगा। चलिए मैं आपको सबसे पहले अपनी कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करके आगे का पूरा विश्लेषण समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी कैमरा की स्क्रीन को छोटा करते हैं। कैमरा की स्क्रीन को छोटा करने के बाद सबसे पहले आप ये देखो, ये मेरा म्यूचुअल फंड का जीरोधा का कॉइन लॉगिन है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, देखिए ये मेरा जीरोधा का कॉइन लॉगिन हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं होल्डिंग्स। होल्डिंग के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मेरे में कौन कौन से म्यूचुअल फंड। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इन्वेस्टेड अमाउंट है 4.75 करोड़ और करंट वैल्यू है 5.16 करोड़। यानी जो टोटल अभी मुझे फायदा हुआ है वो 41 लाख रुपीज बस का हुआ है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि एक्सेस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में मेरी सबसे ज्यादा होल्डिंग है। कितना है इन्वेस्टेड, देखो 3 करोड़ 19 लाख और करंट वैल्यू है 3 करोड़ 33 लाख। क्वांट स्मॉल कैप ये गलत दिख रहा है, ये मैं काफी पहले ही बेच चुका हूं, इसलिए इसकी 0 0 होल्डिंग है। निपॉन इंडिया में मैंने पूरा पैसा एसआईपी किया है, एसआईपी से डाला है। आप देख सकते हैं 1 करोड़ 54 लाख इन्वेस्टेड है और आज की वैल्यू है 1.78 करोड़। एसबीआई स्मॉल कैप केवल नाम मात्र के लिए, बहुत छोटा पैसा है। कितना इन्वेस्ट किया था, 2.5 लाख। और पैसा है कितना, 4,24,270। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 सितंबर को वीडियो बना रहा हूं, यानी ये लेटेस्ट पोर्टफोलियो की इमेज है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको सबको लिख लिया था, आप देखिए। अंकित खरे का है पोर्टफोलियो 8 सितंबर 2025 को। कितने स्मॉल कैप लिए हैं, केवल 3 स्मॉल कैप। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना चाहिए, फ्लेक्सी कैप ले लेना चाहिए, लार्ज कैप ले लेना चाहिए। क्यों लो, क्यों डाइवर्सिफाई करूं? आप लोग म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पैसा बनाने के लिए कर रहे हैं या डाइवर्सिफाई करने के लिए? यदि मार्केट जा रहा है नीचे तो जाने दो, आप तो एसआईपी करके एवरेज करते ही जा रहे हैं। तो आप देखिए मेरे में कौन कौन से हैं, एक्सेस स्मॉल कैप, निपॉन और एसबीआई। ये मेरी एग्जैक्ट पैसा इन्वेस्टेड है, आप देख सकते हैं 4 करोड़ 75 लाख 50,394। करंट आप देख सकते हैं 5 करोड़ 16 लाख रुपए है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी आपको इसमें ज्यादा कुछ आश्चर्य नजर नहीं आ रहा होगा। क्यों क्यों नहीं आश्चर्य नजर आ रहा होगा? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो 3 करोड़ 19 लाख लगाया है और आज वैल्यू है 3 करोड़ 33 लाख। यानी कोई खास फायदा नहीं है। ये एसआईपी से डाला है 2 1.5 2 साल में, तो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा है।
एसबीआई स्मॉल कैप में काफी ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि काफी पहले लगाया था। ये तो हो गए आपके आज। अब मैं यदि आपको ये बोलूं कि काश ये पैसा, यानी कौन सा, करंट, ये वाला पैसा इन्हीं सेम म्यूचुअल फंड, कौन कौन से सेम म्यूचुअल फंड, एक्सिस, निपॉन और एसबीआई, यानी ये पैसा सेम म्यूचुअल फंड में तब लगा होता जब ये फंड लॉन्च हुए थे। कब लगा होता? जब ये फंड लॉन्च हुए थे। कौन सी डेट में लॉन्च हुए? जैसे एक्सिस स्मॉल कैप लॉन्च हुआ था 2013 में, निपॉन पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन मेरा पैसा काय में लगा है? डायरेक्ट में। तो मैं 1/1/2013 लूंगा, क्योंकि डायरेक्ट फंड उस दिन लॉन्च हुआ था। एसबीआई स्मॉल कैप भी पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन डायरेक्ट वाला कौन सी डेट में लॉन्च हुआ था? इस डेट में। काश ये पूरा पैसा, यानी कितना, एक्सिस में लगा होता इतना, निपॉन में लगा होता इतना, एसबीआई में लगा होता इतना, तो आपको क्या लगता है कि आज उस पैसे की वैल्यू क्या होती आपकी नजर में? आप लोगों को लगता होगा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको दिखाता हूं। अब पहले हम देखते हैं एक्सेस का। ये हमारे सामने एक्सेल आ गई, एक्सेस स्मॉल कैप। आप देखो सेम पैसा 3,33,88,912 कौन सी डेट में लग जाता? 25 नवंबर 2013 को लग जाता। तो आज उस पैसे की वैल्यू देखो कितना है। आप देख पा रहे हैं? ये पैसे की वैल्यू होती कितनी? 40 करोड़ रुपीस, 40 करोड़ रुपए, यानी 3,33,00,000 से 40 करोड़ रुपए होते केवल 2013 से 2025, यानी 12 साल। कितना मल्टीप्लाई हुआ? 3,33,00,000 का मल्टीप्लाई कितना हुआ? 10 भी लगाओ, 12, 13, करीब 13x पैसा कर दिया। आप सोच रहे 40 करोड़ रुपए होते। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी एंट्री को यहाँ पे अपनी एक्सेल में लिख लेते हैं, यानी पोर्टफोलियो की वैल्यू अच्छी खासी होती। निपॉन का ये वाला पैसा उस दिन लगा होता कौन सी डेट में? 1/1/2013 को, तो आज कितना होता? देखो ये आ गई निपॉन का 1,78,80,000। आज होता 30,59,00,000 रुपए। कितना होता? 30,59,00,000। सोच रहे आप? इसको भी हम अपनी एक्सेल में यहाँ पे लिख ले रहे हैं। एसबीआई स्मॉल कैप का 4,24,270 ये लगा होता तो आज कितना होता? दिखाऊं? ये आ गया एसबीआई स्मॉल कैप। देखो 4,24,000 का होता 65,00,000 रुपए। देख पा रहे आप? इसको भी हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं हम अपनी एक्सेल में। अब आप देखो इसमें, इसको भी हम टोटल कर लेते हैं पूरे पैसे को, सम लगा के, फॉर्मूला लगा के। आप देखो टोटल कितना हो रहा है? 72 करोड़। सोच पा रहे आप कितना ज्यादा पैसा हुआ? 5 करोड़ लगा होता ये पूरा पैसा, यानी ये पैसा इन्हीं म्यूचुअल फंड जब से ये चालू हुए उनमें लगा होता, तो आज कितना होता? 72 करोड़। समझ पा रहे आप? यानी सब समझ लो आप, 14 गुना पैसा, 14 गुना, यानी कितना पैसा? 14x पैसा हो जाता। कितने साल में? केवल 12 साल में, क्योंकि सबकी जो वो है 2013 है, 2013 से 2025, 12, यानी 14 गुना पैसा हो रहा है 12 साल में। अब आप सोचो कि 20 साल में कितना हो सकता है? 20 साल में काफी पैसा हो सकता है, 70-80 गुना हो सकता है। आपको यकीन नहीं होगा। चलिए ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गई कि भाई इतना इतना हो जाता, लेकिन जो मैं ये आपको दिखा रहा हूं, ये वाले एक्सेस स्मॉल कैप इतना हो जाता या इतना हो जाता, ये क्या वाकई है, असली डेटा है, या ये हम फकाई के लिए मैं आपको एक्सेल बना के दे दी? चलिए हम इसको भी आज वेरीफाई कर लेते हैं। तो आप, हम क्या करेंगे, मैं अपने खुद के कोई भी उससे देखूंगा कि कितना फायदा होता। चलिए हम एसबीआई स्मॉल कैप की पहली वाली उसमें चलते हैं, हिस्ट्री में देखते हैं। आप देखो 17 जनवरी 2022 को 24,998 रुपए जो जमा हुए थे, उसमें प्रॉफिट है 15,496। तो जो मैंने ये डेटा निकाला, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये पूरा एग्जैक्ट डेटा है और सही है? वेरीफाई कैसे होगा? तो हम क्या करेंगे, बगल में डालेंगे एडवाइजर खोज वेबसाइट। एडवाइजर खोज वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लमसम, लमसम के बाद यहाँ पे लमसम रिटर्न कैलकुलेटर में जाएंगे। यहाँ पे हम डालेंगे अपना एसबीआई स्मॉल कैप। हम, मेरा डायरेक्ट है तो मैंने डायरेक्ट डाल दिया। अब आप देखो 17 जनवरी 2022 को मैंने कितना पैसा डाला था? 24,998। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 24,998। कौन सी डेट में डाला था? 17/1/22। तो यहाँ पे भी हम कौन सी डेट डालेंगे? 17/1/22। तो मैंने यहाँ पे 17/1/22 सेलेक्ट कर दी, यानी 17/1/22।
17/1/22 को मैंने डाला था 24,998। तो क्या इस वाले पैसे पे 15,496 का प्रॉफिट आएगा? अगर सही होगा, यानी ये सही डेटा होगा तो आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबमिट करके देखते हैं। जैसे ही मैंने सबमिट किया, आप देख पा रहे हैं एसबीआई स्मॉल कैप में 24,998 की वैल्यू कितनी है, 40,494, और प्रॉफिट कितना आया, 15,496। और आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे इसमें 15,496 लिखा हुआ है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यानी जो ये डेटा है, ये तो रियल डेटा है मेरा, मेरे खुद के पोर्टफोलियो का। लेकिन जो मैं वेबसाइट से आप लोगों को ये सब बताता हूँ कि भाई इतने एक्सेस में लगे होते तो इतने हो जाते, तो क्या ये असलियत में हो जाती है, फकाई चल रही? तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने लाइव उदाहरण देखेंगे। अब वैसे ही हम क्या करते हैं, निपॉन का देखते हैं। निपॉन की कोई पुरानी एसआईपी उठा लेते हैं, उसकी आज वैल्यू कितनी है पहले हम अपने में देखेंगे, बाद में हम पोर्टफोलियो में देखेंगे। कोई भी ऐसे ही डेट ले लेंगे, कोई सी भी। चलिए ये वाली डेट ले लेते हैं, 4 अप्रैल 2024। 4 अप्रैल 2024 में 99,995 इन्वेस्ट हुए, जिसमें प्रॉफिट है 15,846। तो हम वापस से क्या करेंगे, इसी वेबसाइट में आएंगे, निपॉन स्मॉल कैप सर्च करेंगे, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप आ गया। पैसा कितना इन्वेस्टेड है, 99,995। तो मैं यहाँ पे 99,995 कौन सी डेट में लगाया है, 4 अप्रैल 2024। तो यहाँ पे मैं 4 अप्रैल 2024 सेलेक्ट कर दूंगा। ये आ गया 4 अप्रैल 2024। अब देखिए जब मैं सबमिट करूंगा तो मेरा इतना प्रॉफिट आना चाहिए, 15,846 का। सबमिट करके देखता हूं, देखो कितना प्रॉफिट आया। प्रॉफिट आया कितना, 15,846। और सेम प्रॉफिट आप देखो असली वाले में भी कितना है। यानी इससे मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि एक्सेस स्मॉल कैप में इतने लगाए होते, इतने हो गए होते, ये कोई कैलकुलेटर की कैलकुलेशन नहीं है, ये रियल कैलकुलेशन है। अगर सच में इतने पैसे लगे होते मेरे, तो आज इतने पैसे होते, मैं ये बताना प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, सपोज करो मैंने ये फिर से कोई भी डेट ले ली। चलिए मैं लास्ट की डेट ले लेता हूं, ये वाली 16 नवंबर 22 में कितना पैसा लगा, 1 लाख। तो मैंने यहाँ पे वापस से क्या कर दिया, 1 लाख पूरा इन्वेस्ट किया, और यहाँ पे डेट डाल दी 16 नवंबर 22, यहाँ पे 16 नवंबर 22, और सबमिट किया। तो आप देखो 1 लाख पे प्रॉफिट है कितना, 85,694। ये है वेबसाइट जो मेरी बता रही है एडवाइजर कोड, और असली वाले में 85,694। देख सकते हैं आप साफ साफ। यानी कि जो मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये पैसे, ये इस म्यूचुअल फंड ने इतने एक्स कर दिए होते, ये म्यूचुअल फंड ने इतना कर दिया होता, तो ये एक पूरा रियल एग्जाम्पल है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। क्योंकि मैंने आपको अपने खुद के पोर्टफोलियो से बताया कि ये इतना हुआ, इतने में इस डेट पे इतना हुआ। तो यानी कि जो ये म्यूचुअल फंड की एक जो यात्रा है, ये एक रियल यात्रा है, और ये धीरे धीरे हर दिन आपके एनएबी चेंज होने के साथ ये यात्रा आपको समझ में आती जाएगी। जब आप 20-25 साल बाद देखोगे ना आज का समय, तो समझ में आएगा कि हाँ यार ये म्यूचुअल फंड ऐसे चला था, ऐसे प्रॉफिट हुआ हम लोगों को। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देख लिया, जिसकी अभी मौजूदा वैल्यू है 5,16,00,000 रुपए। अब यहां से जो पैसा आगे बढ़ेगा वो काफी देखने लायक है, क्योंकि यहां से पैसा काफी उछाल मारेगा, क्योंकि मेरा एक दिन में काफी ज्यादा पैसा गिरता भी है और चढ़ता भी है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आज की वीडियो से आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया करके मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।